ठीक है। चलो एफ ला लिखिए, एफ ला during islamic completion last are differentiating electron enter in F subcell of inner penalty weight cell. Inner penalty weight cell. During completion last are different in F subcell of inner penalty weight cell. Electronic configuration F minus 2 F1 to 14 N minus 1 B0 to 1 N S2 N minus 2 F1 to 14 N minus 1 B0 to 1 N S2 R F block element placed in third group. ये लार्जेस्ट ग्रुप है। अगर आपसे कहा जाए पीरियड टेबल का सबसे बड़ा ग्रुप थर्ड, तो कितने एलिमेंट होंगे? 32। थर्ड ग्रुप में 32 एलिमेंट हैं। ठीक है, ध्यान दो, यहाँ पर ऐसे पीरियड टेबल है ना, ऐसा ऐसा था, ध्यान दो, यहाँ पर 14, ये 14, ठीक है, ध्यान देना, ये यहाँ पे था और ये यहाँ पे था, तो 14 इसमें का हो गया, 14 इसमें 28 और ये 4 32, तो 32 एलिमेंट। तो सबसे बड़ा ग्रुप कौन है? बड़ा ग्रुप है जिसमें कितने एलिमेंट हैं? 32। ठीक है, क्या बेटा? 0 to 1 होगा, ठीक है, वो डी ब्लॉक में 1 to 10 होता है, एफ में 0 to 1 होगा। आगे चल रहे, it has 2 series, it has 2 series, 6, it has 2 series, 4A 4A कहाँ से? इसी 71 58 58 सेरियम 271 ल्यूटीनियम known as lanthanide and 5A 90 thorium 2103 lawrencium known as actinoid known as actinoid known as actinoid। यहाँ पर बताया गया था all are radioactive, all are radioactive। यहाँ पर रेयर और मेटल नहीं करते हैं। क्या करते हैं? रेयर और मेटल। तो इनको लैंथनाइड कहेंगे और इनको एक्टिनाइड कहेंगे, सभी ये रेडियोएक्टिव हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, एफ ब्लॉक एलिमेंट है
variable valency and oxidation number at n-2f electron also take part in bond formation. As variable valency and oxidation number, as n-2f electron also take part in bond formation. तो n-2f electron भी bond formation में take part करता है, bond formation में take part करता है। अच्छा, थोड़ा सा दिमाग से शुरू कर गया, यहाँ पर ध्यान दो, अभी बाद में दिखा देंगे। तो ये मतलब इनका ऑक्सीडेशन नंबर और जो बैलेंसी है दोनों वेरी करता है। थोड़ा सा ध्यान देना, समझिएगा। वेरिएशन जो, अच्छा पूछा जाए क्यों वेरी करता है, तो आप कहेंगे पहले समझ लो, यहाँ पे उस चीज को बताना नहीं पड़ेगा, पहले बताना था। यहाँ पर ध्यान रखना, n-2f 1 to 14, n-1 d0 to 1, n-2 तो है। तो सामान्य तौर पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेते हैं। तो अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए तो दो यहाँ से निकला, एक यहाँ से निकला, कितने निकले? 3। तो कॉमन बैलेंसी या कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है। बैलेंसी 3, ऑक्सीडेशन नंबर +3 कॉमन। लेकिन अगर एक यहाँ से निकल गया तो फिर क्या हो जाएगा? 3 यहाँ से निकल गया, एक यहाँ से निकल गया, क्या हो गया? 4। 1 2 निकल जाएगा, कितना हो गया? 5। क्यों निकल जाएगा? तो क्यों निकल जाएगा? तो आप कहेंगे कि चूंकि n-1d और n-2f जो सबसेल हैं, इनके एनर्जी में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। इनके एनर्जी में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। तो जैसे लैंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है लैंथेनाइड का, तो यहाँ पर हो जाएगा 56 6s2, यहाँ पर 4f14 4 या ऐसे लिखा जाए जैसे यहाँ पर लिखा गया है ये वाला। तो यहाँ पर 4f1 to 14 5d 0 to 1 और क्या हो जाएगा 6s2, ये दोनों निकलेंगे। ये लैंथेनाइड का है। और एक्टिनाइड का क्या हो जाएगा? बेटा पढ़ाए थे हैं सर आप और प्रिंसिपल में। यहाँ पर क्या हो जाएगा 86 5f 1 to 14 6d 0 to 1 7s2। अब ध्यान दो, ये निकल जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये लैंथेनाइड है और ये एक्टिनाइड है। आपसे पूछा जाएगा पहले कि क्यों वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो करेंगे, तो आप कहेंगे n-1d और n-2f जो ऑर्बिटल हैं, इनकी एनर्जी में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता है। जैसे मान लो यहाँ से 10 किलो जूल निकालने के लिए देना है इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 12 किलो जूल निकालना है, तो 10 और 12 का बहुत फर्क नहीं है। 10 दिया, थोड़ा सा बड़ा 12 हो गया, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया। थोड़ा सा बड़ा 12 हो गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो गया? निकल गया ना। तो वेरिएशन करेगा। अगला क्वेश्चन है, तो पहले इसको कंप्लीट कर लेंगे। डिफरेंस ऑफ एनर्जी of n-1d and n-2f is less. तो डिफरेंस होगा इन दोनों में, क्या होगा? कम होगा। डिफरेंस क्या होगा? कम होगा, इसलिए भी बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग ले सकता है। आगे चला जाए भैया, आगे नोट करके लिखिएगा। वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ actinoid
is more than lengthwise. Variation in acceleration number of factoroid is more than lengthwise. Variation in acceleration number of actinoid is more than lengthnoid. तो एक्टिनॉइड के ऑक्सीडेशन नंबर में वेरिएशन लेंथनॉइड के कंपेरिजन में क्या होगा? ज़्यादा होगा। कारण पूछा जाए क्यों, तो इसका मतलब ये ध्यान दो, ये एक्टिनॉइड है, यहाँ पर वेरिएशन ज़्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पर 5f वाले इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आसानी से निकल जा रहे होंगे और 4f वाले इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकल पा रहे होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि यहाँ पर 5b और 4f में एनर्जी डिफरेंस थोड़ा सा ज़्यादा है, जबकि 6b और 5f में एनर्जी डिफरेंस कम है। मान लो जैसे यहाँ पर 20 हो, यहाँ पर 25 हो, और यहाँ पर 18 हो, यहाँ पर क्या हो 20 हो, तो डिफरेंस कितने का है? 2 का। डिफरेंस कितने का है? 5 का। तो यहाँ पर उतने आसानी से नहीं निकल पाएंगे, जबकि यहाँ पर क्या होंगे? आसानी से। अगला पॉइंट नोट करते हैं, ये सबसे यह पूरा का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेगा। वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन नंबर, अच्छा लिखे तो हो मोर देन लेंथनॉइड रीजन बिकॉज बोलो बेटा लेंथनॉइड में कंडक्शन ज़्यादा होगा। बिकॉज बोलो लेंथनॉइड कंडक्शन इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस of 5f and 6d in actinoid is less than 4f and 5d of actinoid. तो ध्यान देना, ये रीजन पूछा है क्यों, तो आप कहेंगे कि जो एक्टिनॉइड है इनके 5f और 6d, ये 6d है, सॉरी गलती से f लिख दिया है, 5f और 6d के बीच का एनर्जी डिफरेंस लेंथनॉइड के 5f और 4f और 5d से क्या है? कम है, इसलिए वहां पर वेरिएशन क्या है? ज्यादा है। अच्छा, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी अनपेयर्ड टर्म पाया जाता है, जिसके कारण जो ये फ्लाक के एलिमेंट हैं इनके कंपाउंड हैं और आयन हैं, ये भी पैरामैग्नेटिक होते हैं। लिख लीजिएगा। पहला दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, इस बात लिखिएगा। ये फ्लाक एलिमेंट आल्सो हैज टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। ये फ्लाक एलिमेंट also has tendency to form complex. Reason very due to having proton smaller size, presence of vacuum diameter, and having high charge density presence of vacuum reactor and having high charge density। यहाँ पर ध्यान दो, पहले ध्यान दो, पहले समझिए। अभी पीरियोडिक टेबल बनाए थे, देखो ऐसे आपके नोटबुक में बनी हुई होगी। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान देना बेटा, ये लेंथेनाइड है और ये क्या है? एक्टिनाइड है। ये पीरियड है, पीरियड में आगे जाते हो तो साइज घटती है। और ये ग्रुप है, आगे पढ़ाएंगे, ग्रुप में नीचे आने पर साइज बढ़ती है। तो 1 और 2, ये 2 स्टेप के बाद है, 2 या 3 स्टेप के बाद है। एक चीज मतलब नीचे है मतलब साइज बड़ी है, और पीरियड में शुरुआत में ही है।
कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं, बना सकते हैं, लेकिन इनके कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी डी ब्लॉक के कॉम्प्लेक्स से कम होती है, कारण इनकी साइज डी ब्लॉक एलिमेंट के कंपेरिजन में ज्यादा होती है। तो लिख देगा but stability of complex of D block element, but stability of complex of D block element stability of complex of D block element is less than sorry बट स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट करेगा, है ना, डी को एफ का लेना, बट स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट इज लेस देन स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। एक बार फिर से सुनो, बट स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट इज लेस देन स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ D block element due to having comparatively large size, due to having comparatively large size, due to having comparatively large size। ठीक है, आगे लिखेगा, अगला पॉइंट क्या है, ड्यू टू हैविंग अनपेड काम, ड्यू टू हैविंग अनपेड काम एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट कमा करके दियर आयन and their complex, their ion and their complex are paramagnetic in nature, are paramagnetic in nature, are paramagnetic in nature। Their paramagnetism is measured by magnetic moment. Their paramagnetism is measured by magnetic moment। यहाँ पर म्यू इक्वल टू, यहाँ पर 4s प्लस 1, यहाँ पर where S is spin quantum number, where S is spin quantum number, where S is spin quantum number, S is spin quantum number and L is, यहाँ पर म्यू इफेक्टिव देखते हैं इसका, and L is orbital quantum number। Spin quantum number and L is orbital quantum number, L is orbital quantum number, L is orbital quantum number। ठीक है, तो ये था एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, ये जो अभी एक तो वो वेरिएशन ऑक्सीडेशन नंबर वाला है वो काफ़ी पूछा आता है, और एक जो लैंथेनाइड है इनको जो है सेपरेट करते हैं, तो आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड से सेपरेट करते हैं।
तो निकलेगा लेंथनाइड are extracted by ion exchange reagent method. Extracted by ion exchange reagent method. Lanthanoid are extracted by ion exchange reagent method. तो इनको हम लोग आयन एक्सचेंज रेज मेथड से क्या करते हैं बेटा, सेपरेट करते हैं। मिटा दें इसको, चलो आयन एक्सचेंज रेज मेथड हो जाएगा। अब चल रहे हैं, चलो अब है मिलेगा पीरियडिक टेबल में पीरियडिक क्लासिफिकेशन। मतलब इसके क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, आज भेज देंगे हम, आज भेज देंगे, ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। पीरियडिक क्लासिफिकेशन पहला तो है तीसरा क्लासिफिकेशन आप लेना, तीसरा क्लासिफिकेशन आप लेना। ये है, ठीक है, ये ग्रुप को लिया है, अगर ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। तो पीरियडिक टेबल करके पढ़ा रहा है, वहाँ पर क्लासिफिकेशन आप एलिमेंट लिखा होगा, ठीक है। आगे लिमिटेशन ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल, लॉन्ग form of periodic table, limitation of long form of periodic table। पहला position of hydrogen is still not correct, helium is yes block element but placed in p block, helium is yes block element but placed in p block, helium is yes block element but placed in p block, element are arranged in increasing order of atomic number, sorry, in increment, arranged on the basis of electronic configuration but not correct after atomic number 56, lanthanoid and actinoid are not included in periodic table. Lanthanoid and actinoid are not included in periodic table. Lanthanoid and actinoid are not included in periodic table. Valency of element
cannot be predicted on the basis of group number. Balance of element cannot be predicted on the basis of group number. Balance of element cannot be predicted on the basis of group number. Balance of element cannot be predicted on the basis of group number. ठीक है? तो ये हो गया. आगे चला जाए? चले? मेरी is classified in 4 blocks. So study become more easy. As grade table is classified in 4 blocks, so study become more easy. Elements are placed on basis of atomic number, which is more fundamental property. Which is more fundamental property. Elements are placed on basis of atomic number, which is more fundamental property. इसको डर है? Metal, metalloid, and non-metal are clearly separated. Metal, metalloid, and non-metal are clearly separated. B block या transition element are placed in between S and P block, where position is correct. Where position is correct. Where position is correct. On the basis of group number. On the basis of difference of group number. Of element. Ionic character of compound can be predicted. Ionic character of compound can be predicted. तो ionic character predict कर सकते हैं. ऊपर कर देंगे. जी सर. ionic character can be predicted. आप compound can be predicted. यहाँ पर ध्यान रखना. Difference in group number directly proportional to ionic character. Difference in group number डायरेक्टली क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आयनिक कैरेक्टर.
ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो। जैसे NaCl है, यहाँ पर 1 और 17 डिफरेंस कितने का है? 16 का। MgCl2 है 2 और 17 डिफरेंस कितने का है? 15 का। दोनों आयनिक हैं, कौन ज्यादा आयनिक है? पहला कौन ज्यादा आयनिक है? मोर आयनिक, लेस आयनिक। ठीक है, आयनिक दोनों हैं, लेकिन एक ज्यादा आयनिक होगा और दूसरा क्या होगा? कम आयनिक। आगे चलेगा? 11 हाँ, 11 बार क्या गया? क्या लिखा गया सर? 1 2 11 बार। 1 17 2 17 11 बार का आंसर मेरा सर नंबर रखे हैं। ग्रुप नंबर क्या है? एकाउंट नंबर थोड़े हो, फिर एकाउंट थोड़े हो। मिटा दे क्या? मिटा दे क्या? तो ये था मॉडर्न मतलब लॉन्ग फॉर्म पीरियड टेबल, जिसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ा दिया। अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लें डिटरमिनेशन ऑफ पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप। जब आप पावर प्रिंसिपल पढ़ाए थे तो सभी लोग थे नहीं थे? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का जान रहे हैं ना भैया? जान रहे हैं तब समझ पाएंगे, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। तो इसलिए पढ़ा दिए थे। यहाँ पर पीरियड, ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर represent period, represent period during the electronic conversion principal quantum number represent period. Block, position of last electron in type of subcell, represent block. Position of last electron in type of subcell represent block. यहाँ पर ध्यान रखा, इधर देखो कैल्शियम 40 है, सॉरी 20 है। इसके पहले कौन सी एड्रेस है? आर्गन 18। किस नंबर की है? चौथी, तीसरी। तो क्वांटम नंबर क्या लिखेंगे? 4s2। क्वांटम नंबर क्या लिखेंगे? 4s2। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ गया बेटा? s में। तो ब्लॉक क्या हो गया? yes। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? 4। तो पीरियड क्या हो गया? 4 हो गया। यहाँ पर ध्यान दो, मान लो कैडमियम 48 लिख रहे हैं, क्या लिखा बेटा? 48। इसके पहले 36 क्रिप्टन 36 है, सब पढ़ाए हैं, जो बच्चे थे समझ रहे होंगे। गैस नंबर 4 तो क्वांटम नंबर 5, 5s2 4d10। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया? डी में। तो ब्लॉक क्या हो जाएगा बेटा? ब्लॉक डी। पीरियड क्या हो जाएगा? 5। ये उतना पोर्शन तभी समझ में आएगा जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखना जानते हैं, और भी 2-4 लेक्चर पहले ही पढ़ाए थे। इसको बता दें क्या? ग्रुप में देखो बेटा, ग्रुप में हम लोग 2-3 टेबल पढ़े हैं, मैग्नेटिक टेबल और क्या लॉन्ग फॉर्म, दोनों का एक साथ देखा जाएगा। देखो बेटा यहाँ पर ये ध्यान देना, ये यस प्लॉट आप डालेंगे ग्रुप, डालेंगे ग्रुप,
और ग्रुप में देखिए बेटा यस ब्लॉक में ये ध्यान दो क्या लिखे थे, यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 लिखे थे और क्या लिखे थे 2, या फिर यहाँ पर फर्स्ट ए लिखे थे और क्या लिखे थे सेकंड ए। ध्यान से देखो आप दो तरह का ग्रुप लिखे थे, ये जो 1 और 2 लिखे थे लॉन्ग फॉर्म में लिखे थे, फर्स्ट ए और सेकंड ए लिखे थे कहां पर मॉडर्न मंडलिक में। तो अगर मॉडर्न मंडलिक में कहा जाएगा तो यहां पर आएगा ए सब ग्रुप, क्या आएगा ए सब ग्रुप, इन डाले क्या से ए सब ग्रुप है इसमें भैया। अब ध्यान दो यहाँ पर कैल्शियम का एग्जाम्पल ले लिया जाए, कैल्शियम 20, तो अब इसके बारे में हमें सब कुछ बताना है। आर्गन 18 हो गया 4s2, अब आप सब सॉरी अभी फार्मूला लिखना है सॉरी, तो यहाँ पर ग्रुप नंबर क्या आएगा बेटा, नंबर ऑफ NS इलेक्ट्रॉन, क्या आएगा नंबर ऑफ NS इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ध्यान रखिएगा तो कैल्शियम क्या दे रहे हैं बोल भैया 20, तो आर्गन 18 हो जाएगा 4s2 हो जाएगा। ब्लॉक क्या लिखा जाए यस, क्यों क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में गया। पीरियड क्या लिखा जाए 4, पीरियड क्या लिखा जाए 4, पीरियड 4। ग्रुप नंबर क्या लिखा जाए नंबर ऑफ NS इलेक्ट्रॉन, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के यस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो कितना हो जाएगा 2, या फिर सेकंड ए, ये कहां पर 2 कहां पे लॉन्ग फॉर्म में, सेकंड ए कहां मॉडर्न मंडलिक में, सेकंड ए कहां हो जाएगा भैया मॉडर्न मंडलिक में। यहां पर ध्यान रखना रुबिडियम 37 बताएं तो इसके पहले इनर्ट गैस क्या है क्रिप्टन 36, गैस नंबर 4, तो क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा 5s1। यहां पर बोलो पीरियड क्या पीरियड 5, ब्लॉक यस। ग्रुप नंबर बेटा नंबर ऑफ NS इलेक्ट्रॉन, तो कितना 8, हो जाएगा 8 कहां पर लॉन्ग फॉर्म में, या फिर फर्स्ट ए कहां पर भैया मॉडर्न में। इसको क्या है क्यों समझ नहीं आ रहा क्या, हाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन लिख लेते हो नहीं, तभी थोड़ा दिक्कत हो रही है। बच्चे पढ़ाए थे फिर को समझ आ रहा है, चलो बस 5 मिनट ये चीज उसके बाद समझ आ जाएगा। यहाँ पर चले पीला पीला, यहाँ पर हम लोग जब पीला बनाए थे तो ऐसे बनाए थे, ध्यान में रखा भैया। यहाँ पर क्या लिखोगे 13, 14, 15, 16, 17, 18, या यहाँ पर आपने थर्ड ए लिखा था, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवंथ ए, और यहाँ पर क्या लिखा था 0। तो ध्यान रखा पी ब्लॉक वाले कहां पर हैं ए सब ग्रुप, कहां पर हैं ए सब ग्रुप। यहां पर ध्यान रखा ग्रुप नंबर की बात करें तो नंबर ऑफ नंबर ऑफ NS प्लस NP इलेक्ट्रॉन, ये कहां पर मॉडर्न मंडलिक में। हाँ लेकिन एक शर्त है, अगर इनको जोड़ने पर 8 आ जाएगा, देखो यहाँ पर 7 तक तो लिखे हो, जोड़ने पर 8 आ जाएगा तो 0 कर देंगे। इफ 8 देन 0, देन क्या आ जाएगा 0, तो जोड़ने पर अगर 8 आ जाए तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
ठीक है, जोड़ने पर अगर 8 आ जाए तो क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर भैया और नंबर ऑफ NS प्लस NP इलेक्ट्रॉन प्लस 10, ये लॉन्ग फॉर्म है। ध्यान देना, इधर है तो 3 देखो, 3 13, 4 14, 5 15, 6 16, 7 17, 8 आ तो कितना 18। ठीक है, तो यहाँ पर कोई शर्त नहीं लगेगी। अब ध्यान दो, इसको उठा देगा। आप ही कोई भी एलिमेंट बताओ, मान लो हम लोग 50 ले रहे हैं, क्या करें बेटा? इसके पहले कौन सी यूनिट गैस है? 36। गैस नंबर 5 नहीं, एटॉमिक नंबर 36, गैस नंबर 4 है, तो क्वांटम नंबर 5s2, 5s5p के बीच में 4d10 कितना हो गया? 36 2 38 10 48 और लिखना है 50 5p2। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पे? p में, ब्लॉक p। और पीरियड सबसे बड़ी क्वांटम नंबर 5। ग्रुप नंबर लिखना है तो NS प्लस NP इलेक्ट्रॉन, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर KS में 2 और P में कितना बेटा? 2। तो कितना हो गया? 2 + 2 4, तो बराबर 4th A लिखोगे, 4 नहीं लिखोगे। ठीक है, और क्या बेटा? ये कहाँ पे? मॉडर्न मैनलीफ में। और भैया ग्रुप नंबर इक्वल टू NS प्लस NP इलेक्ट्रॉन प्लस 10, बोलो बेटा 2 + 2 + 10 बराबर 14। कहां पर? लॉन्ग फॉर्म में। कहां पर? लॉन्ग फॉर्म में। ये बताना इसको, ब्रोमीन 35, ब्रोमीन 35 बोलो बेटा। इसके पहले कौन सी यूनिट गैस है? आर्गन 18, गैस नंबर 3, तो क्वांटम नंबर 4, 4s2, 4s4p के बीच में 3d 10, 18 2 20 10 30, 4p5। आप लोग थोड़ा समझ लो बेटा, बैठे हो इधर देखो, ऐसे लिख रहे हैं 1s 2s2p 3s3p 4s3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f बोलो 5d 6p 7s बोलो 5f 6d 7p। इन डाल दिए हो जो बच्चे उस लेक्चर मान लो ना रहे हो, ये इस तरह से कॉन्फिगरेशन लिखते हैं। यहाँ पर हीलियम, यहाँ पर नियान, यहाँ पर आर्गन, यहाँ पर क्या क्रिप्टन, यहाँ पर क्या बोलो क्या जीनान, और यहाँ पर क्या रहेगा रेडान। ये एटॉमिक नंबर 2 10 18 36 54 और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 86, इसी बेस पे लिख रहे हैं, समझ लो ना। जैसे क्रिप्टन लिखे तो 36 हो गया, इसके बाद वाला फिर लिख रहे हैं। और याद करने का तरीका बताया तो देखो, ये अगर पहले क्वांटम नंबर को छोड़ दें तो 2 2 का जोड़ा बना लें, 2 3 का, 4 5 का, 6 7 का। तो पहले में 2s2p के बीच में कुछ नहीं लिखेंगे, 3s3p के बीच में कुछ नहीं, लेकिन 4s4p के बीच में एक कम डी 3d, 5s5p के बीच में एक कम डी 4d, 6s6p के बीच में 2 कम f एक कम डी, 7s7p के बीच में 2 कम f एक कम डी। उसी बेस पे आप लिख रहे हैं, ध्यान दो सब लोग। तो जैसे 1850 लिखा गया था ना, देखो तो इसके पहले कौन सी यूनिट गैस है 36, तो लिखा गया। अब इसके बाद क्या शुरू होगा 5s5p के बीच में 4d। ठीक है, तो बाकी आप जान ही रहे हो। यहाँ पर ब्रोमीन देखो 35 है, तो 35 मतलब 36 वाला तो यूनिट गैस है, तो इसके पहले कौन सी यूनिट गैस है 18, तो यहाँ पर 18 लिखा गया। ठीक है, ये 4s2 इधर देखो 4s2 4p के बीच में 3d आएगा। तो अब यहाँ पर देखो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पे p में, तो ब्लॉक प्रोटा p, पीरियड नंबर 4, सबसे बड़ी क्वांटम नंबर 4, ग्रुप
नंबर जोड़ना NS प्लस NP इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 5 7 बराबर कितना 7 से मॉडर्न एनलिफ्टमेंट। और इसका ग्रुप नंबर हो गया NS प्लस NP इलेक्ट्रॉन प्लस 10 बराबर 17। कहाँ पर गया लॉन्ग फॉर्म में। इसको कहते क्या डी ब्लॉक। ये ध्यान दो, ऐसे डी ब्लॉक बनाए थे, ये ध्यान में बेटा ऐसे। तो ये 3 ये सारी 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये क्या हो गया 12। इसको थर्ड वी बोले थे, फोर्थ वी, फिफ्थ वी, सिक्स वी, सेवंथ वी, इन तीनों को एक बोले थे। ये फर्स्ट वी था बेटा और ये क्या था सेकंड वी था। फर्स्ट वी था और क्या था सेकंड वी। ठीक है, ध्यान से देखो 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7, लेकिन अंतर यहां पे आ रहा 8 9 10 8 में 11 1 बी में 12 2 बी में, है ना। तो यहां पर अगर डी ब्लॉक की बात करते हैं बेटा, देखो डी ब्लॉक की बात करते हैं तो ये कहां पे आ जाएगा बी सब ग्रुप। क्या आ जाएगा बी सब ग्रुप। ठीक है, और ग्रुप नंबर की बात किया जाए तो n-1d प्लस NS इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखकर अब इफ 8 9 10 तो फिर कितना जोड़ने बराबर 8 9 10 तो 8, 11 आएगा तो 1b, 12 आएगा बेटा तो सेकेंड बी। ये कहां पे मॉडर्न एनलिफ्टमेंट। और अगर लॉन्ग फॉर्म में कहा जाए तो कोई शर्त नहीं, यहां पर ग्रुप नंबर बोलना n-1d प्लस NS इलेक्ट्रॉन, कोई शर्त नहीं, ये लॉन्ग फॉर्म। इसको बताते क्या भैया, निकल 28 ले रहे हैं। निकल 28 आप लोग बताओ क्या, चलो खड़े हो पूछे यहाँ पर कौन सी नट गैस लिखे हैं, खड़े हो जाओ पूछे कौन सी नट गैस लिखे हैं। हाँ बोलो बेटा, ये जैसे इनर्ट गैस लिख रहे थे ना, तो कौन सी इनर्ट गैस लिखे हैं इनमें से दिखाई भी नहीं दे रहा है। अरे तो इधर बैठ लिया तो कहीं भैया आप लोगों की, तो मैं फिर से उसको लिखा। ठीक है बैठ लो, अच्छा इधर बैठ लो कहीं, यहाँ पर ध्यान रखा तो क्या लिखेंगे आर्गन 18। क्या लिखेंगे आर्गन। भाई देखो 28 के पहले क्या है 18 है ना, तो लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा गैस नंबर 3, तो क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा 4s2 4s4p के बीच में 3d 18 तो 20 8 28, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां पे d में, तो ब्लॉक क्या हो जाएगा बेटा d। पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर क्या हो गया 4, और ग्रुप नंबर बोलो बेटा n-1d प्लस NS इलेक्ट्रॉन। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, तो 4 के s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, और 4 माइनस 1 3 के d में कितने इलेक्ट्रॉन है 8, तो 8 और 2 10। ये कहां पे लॉन्ग फॉर्म में, या 8 प्लस 2 10 बराबर कितना 8। ये मॉडर्न एनलिफ्टमेंट कहां पर जाएगा मॉडर्न एनलिफ्टमेंट। इसको लिख चुके हो क्या भैया, इसको
सिल्वर 47, सिल्वर 47। यहां पर इसके पहले कौन सी रेड गैस है? 36 क्रिप्टन। गैस नंबर भैया 4, तो क्वांटम नंबर 5, 5s2, 5p के बीच में 4d, 9, 36 2 38, 941। लेकिन बताया गया था, कुछ बताए थे, यस में 2 इलेक्ट्रॉन और डी में 9 इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो यस से 1 इलेक्ट्रॉन किस में चला जाता है? डी में। तो ये बाई रूल, मतलब रूल आपको ऐसा कहेगा, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होगा? क्रिप्टन 36 1 का अंदर चला गया, तो क्या लिखो बेटा? 5s1 4d10। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां पे गया है? डी में। ब्लॉक क्या लिखो बेटा? डी। पीरियड क्या? 5। ग्रुप नंबर NS n-1d प्लस NS कितना बेटा? n-1d। तो 4 के डी में कितना है? 10 और 5 के एस में कितना है? 1, 11। ये कहां पर बेटा? लॉन्ग फॉर्म में। या 10 प्लस 1 बराबर 11, बराबर कहां पर? फर्स्ट बी का 11 कहां मॉडल में लेकर रहेगा? मॉडल में लेकर वाला तो बी वाला है सर। और ध्यान देना बेटा, एफ ब्लॉक पहले समझ लो। देखो ये एफ ब्लॉक है ना, ये देखो ये एफ ब्लॉक, ये सारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट कहां पे रखे हो? ग्रुप नंबर 3 में है। एफ ब्लॉक के सारे एलिमेंट कहां पे हैं? यहां पर कोई फार्मूला नहीं लगाना है। एफ ब्लॉक के सारे एलिमेंट अगर आप लॉन्ग फॉर्म में कहेगा तो ग्रुप नंबर 3, मॉडर्न में लिखने कहेगा तो 3rd। ठीक है, इधर को उठा दे क्या? जी एफ ब्लॉक all the F block element is in बोलो क्या? थर्ड। और थर्ड भी। तो या तो 3 ग्रुप नंबर 3 का हो गया, क्या कहोगे? थर्ड भी। यहाँ पर 59 प्रोटोएक्टिनियम है, प्रोटोएक्टिनियम डायोनियम है। तो क्या हो जाएगा बेटा? जी नाम बोलो बेटा। 54 6s2 4f3 4f5 नहीं जाएगा, एक्सेप्शन नहीं है। अब बताओ बेटा, ब्लॉक या पीरियड 6 ग्रुप नंबर 3 या 3rd। तो आज हम लोगों ने क्लासिफिकेशन खत्म कर लिया है। नेक्स्ट डे हम लोग पीरियडिसिटी पढ़ेंगे। पीरियडिसिटी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक बेटा, तो आगे फिर हम लोग नेक्स्ट। ठीक भैया, ठीक बेटा।